अर्जुन का दिन बहुत थका देने वाला था। ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए थे। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि शहर की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंडी हवाओं के साथ खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। यह रात की आखिरी बस पकड़ने का समय था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचा। कुछ ही मिनटों में दूर से बस की हेडलाइट्स चमकती दिखीं। अर्जुन को राहत मिली कि वह आखिरी बस मिस नहीं कर पाया था। बस धीरे धीरे स्टॉप पर आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही वह जल्दी से अंदर चढ़ गया। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि बस लगभग खाली थी। सिर्फ कुछ ही लोग थे। सब चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। अर्जुन ने सबसे पीछे की सीट चुनी और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बस ने चलना शुरू किया और शहर की सुनसान सड़कों से गुजरने लगी। लेकिन पहले ही स्टॉप पर कुछ अजीब घटित हुआ। बस रुकी और एक बूढ़ी औरत चढ़ी। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बेचैन करने लगा। वह औरत धीरे धीरे बस में चली और बीच की सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह ज्यादा थक गया है, इसलिए उसे अजीब लग रहा है। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि एक और यात्री बस में आ चुका था। उसकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। अर्जुन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसकी थकान की वजह से हो रहा है। बस ने फिर से गति पकड़ी, लेकिन जैसे जैसे स्टॉप आते गए हालात और अजीब होते गए। हर स्टॉप पर नए यात्री चढ़ते, लेकिन उनकी हरकतें असामान्य होती। कुछ लोग एकटक खड़े रहते तो कुछ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अर्जुन की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। अब बस शहर से बाहर निकल चुकी थी और एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। अचानक एक अजीब सी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे हंसी का स्रोत नहीं मिला। बस के अंदर किसी भी यात्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अब और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वह ड्राइवर से बात करेगा और समझेगा कि आखिर हो क्या रहा है। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और बस के आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह ड्राइवर के पास पहुंचा, उसने देखा कि ड्राइवर की पीठ उसकी ओर थी। ड्राइवर बिल्कुल भी हिला नहीं था, मानो वह जम चुका हो। अर्जुन ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर और भी बढ़ गया। अर्जुन ने धीरे से ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही ड्राइवर ने मुड़कर देखा, अर्जुन की चीख बस के अंदर गूंज उठी। ड्राइवर का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी त्वचा भयानक रूप से विकृत थी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पूरी बस खाली हो चुकी थी। जो लोग कुछ समय पहले तक बस में बैठे थे, वे सभी अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अब बस के अंदर सिर्फ वही था और वो अजीब सा ड्राइवर। तभी बस तेज झटके के साथ रुक गई। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बस अब घने जंगल के बीचों बीच थी। वहां दूर दूर तक कोई सड़क, कोई गांव नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी चुप्पी थी। अर्जुन ने बस से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार बिना किसी ड्राइवर के। बस अपने आप चलने लगी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। डर और असमंजस में वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसके सामने अज्ञात और खौफनाक सफर था और वह बस अब उसे कहां ले जाएगी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। कहानी का अंत, बस कहां जा रही थी, ड्राइवर और यात्री कौन थे, अर्जुन किस खौफनाक सफर पर था, यह सब रहस्य अंत पार्ट 2 में मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें